मॉर्निंग, बैठ जाइए। आज का टॉपिक किरण आरेखों का उपयोग करके लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किरण आरेख खींच खींच करके हम लोग बनाएंगे। तो टॉपिक है किरण आरेख का उपयोग करके लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। किसका उपयोग करके? किरण आरेख का उपयोग करके लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के पहले आपको 3 नियम याद रखना। कितने नियम? कांस्टेंट कंडीशन, नियत शर्त, जो कि दर्पण में पढ़े थे उसी तरह लेंस में कुछ नियत शर्त है। और वो नियत शर्त क्या है? एकदम इजी है, आप ध्यान दीजिए। ऐसे खींच देता हूं रफ। जैसे ये कौन लेंस हुआ बताइए? उत्तल लेंस। एक और बना लेता हूं, ये कौन सा लेंस है? ठीक। ये कौन सा लेंस है? उत्तल। ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? लेंस हो गया। इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको 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 बोलते चलिए प्रकाशिक केंद्र। इसका कांस्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर आप प्रधान अक्ष के समांतर किरण को आपतित करेंगे, इसके ये क्या है? इसका नाम क्या है? इस डंडा का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके समांतर अगर किरण आपतित हो रही है, प्रधान अक्ष के समांतर अगर किरण आपतित होगी, तो अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है? बस इसमें भी यही वही है, उसमें भी वही था। उसमें तब परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, इसमें अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण जब आपतित होती है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण जब आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर फोकस बिंदु की सीधा में ही किरण आपतित हो रही है, जैसे इसी की सीधा में लगता है कि किरण इस दिशा से आ रही है, देखिए इस दिशा से आ रही है, तो अब बताइए लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? ये नहीं लग रहा है कि इधर जाके फोकस से गुजर जाएगी। तो लेंस से जैसे ही निकलेगी तो किरण क्या होगा? समांतर हो जाती है। किरण क्या होगा? ये कंडीशन हो गया। बात बुझे कि प्रधान मुख्य फोकस के सीध में जब आपतित किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या परेशानी बुझा रहा है? नहीं सर। इधर से भी अगर ऐसा गुजारेंगे किरण कि लगे कि फोकस बिंदु सीधा में अगर आपतित हो रही है, जैसे ये किरण, तो जैसे लेंस से अपवर्तन हो जाएगा, निकलने के बाद अपवर्तन होगा, माध्यम बदल जाएगा ना। तो किरण जैसे अपवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई दिक्कत? और एक चीज है, अगर प्रकाशिक केंद्र के सीधा में किरण आएगी तब क्या होगा? तब अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में चली जाएगी। सॉरी, सीधे मतलब निकल जाएगी। अपवर्तन के बाद किरण पर अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उधर से हो चाहे इधर से आपतित करे। अगर प्रकाशिक केंद्र के सीधा में आपतित किरण आ रही है तो अपवर्तन सीधे दिशा में, अपवर्तन का प्रभाव ही नहीं पड़ता, मतलब आएगी सीधे किरण निकल जाएगी अपने सीधा में। ये अपने पथ से विचलित भी नहीं होती है। यहाँ देखो किरण पथ से विचलित हो गया, जाना चाहिए था इधर और ये इधर हो गया। इधर भी इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर मुड़ गया, तो अपवर्तन का घटना घटा ना। यहाँ भी देखिए किरण जाना चाहिए थी सीधा में, जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ? ये मुड़ गया, मुड़ा ना, तो अपवर्तन का घटना घटा। इसी का नाम है अपवर्तन होना। क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाने को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो आपतित किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है।
और आपतित किरण अगर फोकस बिंदु की सीध में आ रही है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। और आपतित किरण अगर प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो क्या होता है? सीधे निकल जाती है। और इसमें क्या होगा? इसमें भी वही कहानी घटेगा। है देखिए, जैसे ही समांतर किरण आपतित होती है तो इसमें अपवर्तन के बाद फैलना इसका स्वभाव है, ये फैल जाती है और इस प्रकार फैलेगी कि लगेगा कि फोकस बिंदु से होकर निकल रही है। बात बुझे? यस सर। और अगर इसको फोकस बिंदु के सीधा में ही आपतित करेंगे किरण को, जैसे यहाँ है फोकस, मान लेते हैं फोकस, इस सीधा में अगर आपतित किरण आ रही है, इस सीधा में अगर आपतित किरण आ रही है तो ये भी अपवर्तन के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाती है। कोई दिक्कत? अपवर्तन के बाद क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर प्रकाशिक केंद्र के सीधा में ही आपतित किरण आ रही है तब बोलिए कोई बच्चा? प्रकाशिक केंद्र पर ही आपतित किरण आ रही है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम सीधे निकल जाएगी किरण। क्या होगा? सीधे निकल जाती है, अपवर्तन का कोई प्रभाव पड़ा? और इधर से ही अगर प्रकाशिक केंद्र की सीधा में आपतित हो रही है तो तब भी सीधे निकल जाएगी। तो ये सब कहलाता है नियत शर्त। क्या कहलाता है? नियत मतलब जो बदलेगा नहीं। नियत का अर्थ क्या हुआ? जो बदलेगा नहीं। तो कितने नियत शर्त पड़े? 3। वहाँ कितना पड़े थे? दर्पण में 4, लेंस में कितना पड़े? 3। वहाँ एक तो था वक्रता केंद्र की सीधा में आपतित होती तो क्या होता है? परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की सीधा में लौट जाती है। याद आया? नियत शर्त में। और लेंस में नियत शर्त में क्या होता है कि आपतित किरण जब प्रकाशिक केंद्र के सीधा में आती है तो ये अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। नहीं, नियत शर्त, ये अभी नियत शर्त। किरण आ रही, वो प्रतिबिंब अभी नहीं बना रहे हैं। प्रतिबिंब बनाते समय ये सब जरूरत पड़ेगा। वो यहाँ भी 6 कंडीशन पढ़ेंगे। ये प्रतिबिंब बनाते समय मैं आपको बताऊंगा अगर समांतर किरण आ रही है तो क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, तो फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगा, आपको बताना है। फोकस बिंदु की सीधा में आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, समांतर हो जाती है, ये बात आपको बोलना है। प्रकाशिक केंद्र की सीधा में आपतित हो रही है तो क्या होगा, सीधे निकल जाती है। ये तीनों बात तो आपको याद रखना है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे समांतर आ रही है तो ऐसा इस प्रकार फैलेगी कि लगेगा कि फोकस बिंदु से निकल रही है। फोकस बिंदु की सीधा में अगर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है, और प्रकाशिक केंद्र की सीधा में ही आपतित हो रही है तब सीधा निकल जाती है। समझ में आया? तो यही 3 नियत शर्त को लेके आगे बढ़ेंगे। अभी किरण आरेख खींच दूंगा इसको। अब देखिए उत्तल लेंस में हम लोग प्रतिबिंब का बनना अध्ययन करेंगे। तो सब में मैं उत्तल लेंस बना दूं। ये कैसा लेंस बन गया, उत्तल लेंस। आप देखते रहिए, सब में उत्तल लेंस बना देता हूँ। दर्पण में कितने कंडीशन पढ़े थे किरण आरेख के लिए? दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जो अध्ययन किए थे तो कितना कंडीशन लिए थे? 6 कंडीशन लिए थे, 6 स्थिति लिए थे। वस्तु को कितने जगह पर रखे थे? 6 जगह पर रखे थे। सबसे पहले कहाँ रखे थे? अनंत में। सबसे पहले कहाँ रखे थे? अनंत पर। वस्तु को रख देते हैं अनंत पर, अनंत पर रख दिए। और अनंत का किरण कैसे आती है? समांतर। अनंत का किरण कैसे आती है? कहाँ रख दिए? अनंत पर। अनंत का पहचान है डॉट डॉट से पहले किरण आपतित करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद प्रधान अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है। अब बताइए, वस्तु इस प्रकार का है ना, इस प्रकार वस्तु खड़ी है। समांतर किरण बोलिए अपवर्तन के बाद क्या होगा? हाँ, क्या होगा? फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ मान लेते फोकस F2 है और यहाँ 2F2 है, जिसको C2 कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं? C2 भी चलेगा। तो अपवर्तन के बाद जो कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये भी फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ऐसा देखा जाता है, ये वस्तु इस तरह है ना, यही वस्तु यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, हाँ, और छोटा, बहुत छोटा आकार में दिखेगा। तो बोलिए प्रतिबिंब कैसा बना?
छोटा और वास्तविक वो तो साइज हुआ छोटा, कैसा में होगा? उल्टा सीधा, कैसा है? उल्टा और साइज छोटा वस्तु से छोटा। स्थान F2 पर, कहाँ बताएंगे? F2 पर। इधर है F1, इधर क्या है? F1 है, और क्या है? 2F1 है, जिसको C1 भी कहते हैं, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका आप डिस्क्रिप्शन कैसे कीजिएगा, वर्णन कैसे कीजिएगा? कि अवतल, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है? अनंत पर रखी जाती है। कहाँ रखी? मजा नहीं लगता है। चलिए, तो अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनती है? F2 पर। कैसा बना? वस्तु से छोटा। वास्तविक के काल्पनिक? वास्तविक। वास्तविक कटान से कट रहा है। किरण, वास्तविक किरण ऐसे आती है और अपवर्तित होकर चली जाती है ना। तो इसका वर्णन चारों पॉइंट का कर दीजिएगा, कर पाइएगा? कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी जाती है, क्या लिखेंगे? एक ठुका मैं लिख देता हूं, बाकी का आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले किरण आरेख बनाना है और नीचे वर्णन क्या करना है, एक ठुका मैं लिख देता हूं। लिखेंगे जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने अनंत दिखा जाता है, पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब पर छोटा या बड़ा, कोमा और वस्तु से बनता है। देखिए मैं क्या क्या, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, अब जहां रखें, इसमें क्या रखें? तो लिखेंगे अनंत पर रखी जाती है। तो प्रतिबिंब फल्लाओं पर, डॉट डॉट पर, मतलब फोकस बिंदु पर, कभी हो जाएगा 2F और 2F के बीच ना, कभी हो जाएगा 2F2 पर, कभी हो जाएगा 2F2 और अनंत के बीच, कभी हो जाएगा अनंत पर बनती है। बात समझ रहे हैं? तो अभी क्या लिखा जाएगा यहाँ, कहां पर बनती है? हाँ, तो F2 पर कैसा? वास्तविक और क्या? उल्टा और वस्तु से काफी छोटा लिख सकते हैं, काफी छोटा बनता है। बस हो गया वर्णन। समझ में आया? ये डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, समझ में आया? दूसरा स्थिति अब लेते हैं। अब बोलिए अनंत पर वस्तु रखें, आप दोबारा कहाँ रखेंगे? राइट, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि अनंत और 2F1 के बीच में। इसको हम लिख सकते हैं 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में, निश्चित। तो अनंत पर रख दिए फर्स्ट कंडीशन में। अब बताओ दूसरा कंडीशन कहाँ आते हैं हम लोग? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होगा? हाँ, या तो इसको ये कह सकते हैं अनंत और 2F1 के बीच में। दूसरा वस्तु कहाँ रखेंगे? तो अनंत और 2F1 के बीच में। सबसे पहले हम इसमें F1 भी बना लेते हैं और 2F1 भी बना देते हैं। ये तो हमेशा बना ही देना है, ठीक ना। इधर F2 भी बना देते हैं और 2F2 भी बना देते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? बोलो बोलो, सब बच्चा बोलो। जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है, तो इसमें एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, अनंत वाला तो दोनों समांतर है, बाकी हर एक कंडीशन में एक किरण समांतर गुजारना है और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजार देना है। कितना सुंदर कहानी है। हमेशा यही होगा कि एक किरण कैसा गुजारेंगे और दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र, और समांतर वाला का नतीजा क्या होगा?
फोकस से दूर जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र वाला का नतीजा क्या होगा? सीधे निकल जाएगी। निकल जाएगी। और तो कुछ होगा नहीं, हमेशा ये कम करना है, देखना अपने आप सब जगह ले लेगा, वो जाना है। और ये F1 जितना दूर है उतना दूर ही F2 भी होना चाहिए, अन्यथा आपका फिगर गलत बनेगा। F2 इससे ठीक दुगुना दूरी होना चाहिए 2F2 का ना। गुजार देते हैं किरण समांतर। समांतर किरण क्या होगा ध्वनि? समांतर किरण आपतित होने के बाद क्या होगा? अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, राइट। फोकस से होकर गुजर गई ना, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आगे क्या है? दूसरा किरण जो कहाँ से बोले गुजारेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। जैसे प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, आप देखिएगा क्या होगा, इस पे तो अपवर्तन का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं सर। अब प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन गया, ध्यान दीजिएगा। जब अनंत पर था तो कहाँ बना? फोकस पर। और आधा दूर आगे बढ़े, अनंत और 2F1 के बीच में थी, ये भी क्या हो गया? आधा स्टेप आगे बढ़ गया। देखिए कहाँ बन गया, है ना? कहाँ बन गया? अनंत और अनंत नहीं, F2 और 2F2 के बीच में कहाँ बन गया प्रतिबिंब? तो इसका क्या डिस्क्रिप्शन क्या लिखेगा? इसी से बनाइए। जब बस धर्मेंद्र बोलो, यहाँ क्या लिखाएगा? जब वस्तु को उत्तर हाँ। लेंस के सामने हाँ। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है। वाह बेटा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनती है। हाँ और वास्तविक बनता है। हाँ और उल्टा उल्टा वस्तु छोटा, वस्तु से छोटा, अभी छोटा ही होगा। यहाँ जाएगा तब बराबर वाला कंडीशन। यहाँ देखते हैं इस पर वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखेंगे तो बराबर वाला कंडीशन होगा, उसके बाद अंदर घुसेगा तब बराबर ना चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये भी तब अपवर्णन हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। आगे फिर तीसरा, ये पहला खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, अब तीसरा वस्तु को कहाँ रखेंगे? कौन बता सकते? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो सबसे पहले फिर फिगर ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले अब वस्तु को कहाँ रखिएगा आप लोग? तो रख देते हैं। जो नजदीक जाते हैं वस्तु का आकार क्या करना है? छोटा करते चला जाना ना। क्या करते जाना है? छोटा करते जाना, ताकि किरण आरेख बढ़िया से बने। यहाँ रख दिए हम। एक किरण क्या करेंगे? समांतर किरण। अपवर्तन के बाद क्या होगा? क्या होने के बाद? अपवर्तन। क्या होने के बाद? दर्पण में लिखते थे परावर्तन के बाद, यहाँ हमेशा लिखेंगे अपवर्तन के बाद। तो अपवर्तन हो गया, हो गया। अब दूसरा किरण कहाँ से गुजारेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। देखिए कहाँ कट गया, देखिए कहाँ कटा, कहाँ कट गया? 2F2 पर। कहाँ कट गया? 2F2 पर कट गया। और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं खींच लिए, तो डायरेक्ट खींच रहे हैं ना। स्केल रख के जब खींचेगा ना, 1.5 सुई से आकार बनाइएगा। कटिंग आपको कॉपी पर मैं 1.5 सुई से बनाने सिखा दूंगा, आप कैसे बनाएंगे ये फिगर, ठीक ना। तो इसका बनाने का तरीका है, पहले स्केल से इसको खींच लेंगे, फिर 1.5 सुई को फैला के इधर काटेंगे, अभी नहीं तो खींच के मैं दिखा दूंगा। फिर उधर से काटेंगे तो दोनों जगह कटेगा, एग्जैक्ट बिंदु भी प्राप्त हो जाएगा। बाद में अभी खींच के दिखाऊंगा आपको 1.5 सुई से, यहाँ बोर्ड पर ही। तो इस प्रकार इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखेगा? बोलो धर्मेंद्र, क्या लिखेगा? जब वस्तु को उत्तर लेंस के सामने वक्रता केंद्र हाँ, पहली वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब दूसरी वक्रता केंद्र पर केंद्र पर बनती है। हाँ, और वास्तविक बनती है। वास्तविक बनती है, वस्तु के बराबर और उल्टा बनती है। वास्तविक ना। जैसे कोई दिक्कत? एक बच्चा और कोई बोले कि प्रतिबिंब इस जो किरण आरेख जो हम खींचे, इसका वर्णन कैसे कीजिएगा? जब वस्तु को हाँ वक्रता केंद्र पर रखी जाती हाँ, उत्तल लेंस के सामने, ऐसे बिंदु का नाम भी लिख सकते हैं, 2F1 पर रखी जाती है। हाँ, प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, जो वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत?
नहीं। अब हम लोग किस कंडीशन में जाएंगे? चौथा कंडीशन में। वस्तु कहाँ चल जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। वक्रता केंद्र का संकेत क्या हो रहा है? 2F1 या C1, 2F1 या C1। तो वस्तु को रख देते हैं वहाँ। यस सर। F1 2F1, F2 2F2 और ये O। अब वस्तु यहाँ रखिएगा, यहाँ रखना है, यस सर। यहाँ रख दे वस्तु। एक किरण क्या करेंगे? समांतर किरण अपवर्तन के बाद क्या होता है? अपवर्तन के बाद क्या होने के बाद? और दूसरा किरण क्या करेंगे? देखिए ऑटोमेटिक ये कहाँ कट गया? कहाँ कटा? हाँ, वक्रता केंद्र और वाह। तो फिर डिस्क्रिप्शन में वही चलेगा कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है? तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बड़ा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में और वास्तविक प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? मैंने चारों पॉइंट का वर्णन करना है जो दर्पण में हम लोग करते थे। साइज कैसा है, प्रकृति कैसा है, स्थान कहाँ है ना। स्थान हो गया अनंत और 2F2 के बीच में, साइज हो गया वस्तु से बड़ा, प्रकृति हुआ वास्तविक, प्रकृति कैसा है और उल्टा प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, वस्तु कहाँ रहेगी? फोकस बिंदु पर। कहाँ रखेंगे वस्तु को? जैसे फोकस पर रख दे, बोलिए इसका कंडीशन में क्या बताया? पहला किरण क्या करेंगे? समांतर किरण क्या होगा? और दूसरा किरण क्या करेंगे? ये क्या होगा? अनंत पर कटेगी जाके। फोकस वाला कहाँ कटेगी? और अनंत पर वस्तु था तो कहाँ कटा? और पहला मतलब दूसरी फर्स्ट पहली तरफ अगर अनंत पर वस्तु रहेगा, दूसरी तरफ के फोकस पर, और पहली तरफ के फोकस पर मतलब प्रथम भाग के फर्स्ट भाग के प्रथम भाग के फोकस बिंदु पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने F1 पर रखी जाती है, आप इसी का नाम डायरेक्ट लिखिएगा, थोड़ा सुविधा हो जाएगा लिखने में, ठीक ना। F1 पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब दूसरे तरफ अनंत पर बनती है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से काफी बड़ा। अनंत वाला हम लिखेंगे वस्तु से काफी छोटा, और जब फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा बनता है। हो गया, समझ में आया? यस सर। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? इसके बीच में रख देते हैं वस्तु। वस्तु रख दी। एक किरण क्या करेंगे? समांतर किरण क्या होता है? और दूसरा किरण क्या करेंगे? अब कैसा दिखने में लगने लगा? फैल जाती है, वो कभी कटेगी ही नहीं, बल्कि इतना फैलती है कि उधर से देखने के बाद हम लोग को लगेगा इधर ही प्रतिबिंब कहीं बन, हाँ प्रतिबिंब लगेगा इस तरह बन रहा है कहीं। तो ये कैसा प्रतिबिंब लगेगा? काल्पनिक। कल्पना की, ऐसा किरण आएगा ही नहीं, इधर पहले किरण आएगी ही नहीं ना, इसको हम लोग जबरदस्ती पीछे किए है। तो जबरदस्ती जब किरण लगे केवल कि वो लग रहा है कि यही वस्तु यहाँ है, लग रहा है, केवल प्रतीत होती है। कैसा होती है? प्रतीत मतलब लगना। तब प्रतिबिंब कैसा बना? काल्पनिक बन गया। कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक सीधा आता है, वास्तविक चीज उल्टा सबको लगता है, वास्तविक चीज सबको उल्टा लगता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब 5 बार बना, 5 उल्टा था, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो ये सीधा बन गया ना, वस्तु से बड़ा बन गया। और किधर बन गया? जिधर वस्तु है उसी तरफ।
कोई दिक्कत? इसका प्रतिबिंब, इसका किरण ये वर्णन करेंगे इस तरह कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच रखी जाती है तब उसका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि वस्तु से बहुत बड़ा और उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी जाती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आप लोग कौन कौन लिख सकते हैं? वर्णन जितना हो रहा है, हाँ लिख लेना चाहिए। वाह, बहुत धन्यवाद। ये होना ही चाहिए, ठीक ना? कहीं समझाने के बाद आप खुद ना लिख सके तो मज़ा फिर क्या, पढ़ाने वाला फिर वो सक्सेस नहीं हुआ। कुछ चीज़ कठिन होता है, कुछ चीज़ पढ़ाई कठिन होता है होगा, लेकिन क्या होता है कि आप थोड़ा सा लगे रहेंगे तो आपको वो हल्का हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग और भी प्रसंग को पढ़ेंगे, कुछ कभी खट्टा कभी मीठा, दुनिया का रीत है, ठीक ना? कभी भारी प्रसंग कभी आसान प्रसंग, लेकिन सब भारी प्रसंग भी आसान हो जाएगा अगर आप खुद जिज्ञासा बढ़ा लें, आपको खुद ये इच्छा शक्ति जग जाए कि हम भी समझ लें चीज़ों को, मेरा भी फिगर बनने लगे, मैं इसको पूरा नीट एंड क्लीन समझ जाऊँ, किसी को कभी भी सुना सकूँ, मैं भी पढ़ा सकूँ। ऐसा अगर आपको अंदर में क्यूरियसिटी बढ़ जाए तो आप एकदम 100% पढ़ाई को समझने लगेंगे। बात बुझे? ये क्यूरियसिटी आपको खुद को बढ़ाना है कि मैं भी फिजिक्स पूरा ढंग से जानूं, मैं भी किसी को पढ़ा सकूं। बात बुझे? मैं हमेशा इसमें क्या क्या आपको कॉमन चीज़ लेना चाहिए था। एक किरण आरेख हमेशा समांतर है प्रधान अक्ष के। देखो किरण आरेख खींचते समय एक किरण आरेख क्या है? हमेशा समांतर है। और दूसरा किरण आरेख क्या है? हमेशा प्रकाशिक केंद्र से गया है, केवल अनंत वाला को छोड़कर। कहिए सर अनंत वाला में ऐसा नहीं हुआ होगा? अनंत वाला में भी हुआ होगा, लेकिन अनंत से जब किरण आती है तो अक्सर सब किरण को प्रधान अक्ष के समांतर ही कल्पना करते हैं, अनंत वाला किरण को, कि आते आते वो प्रधान अक्ष के समांतर ही दिखने लगता है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार 6 किरण आरेख हमने खींच लिया। आपका होमवर्क रहा कि किरण आरेख खींचकर उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करें, मतलब फिगर बना के वर्णन करना है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं इसको मिटा के। देखिए ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन मैंने दिया आपको। लेंस किसे कहते हैं? परिभाषा लिख दीजिएगा। हाँ यस नो बोलो। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? आंसर लिख लेगा। आगे है चित्र बनाकर समझाइए। तो उत्तल लेंस का जब आप प्रकाश वर्णन कीजिएगा तो उत्तल लेंस का चित्र बना देना है। अवतल लेंस का जब वर्णन कीजिएगा तो अवतल लेंस का चित्र बना देना है। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब किरण आरेख खींचकर समझाएं। तो आप इसका लिखिएगा, वर्णन जब कीजिएगा लिखिएगा उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं का किरण आरेख इस प्रकार है। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, उसके बाद चित्र बनाना है और वर्णन करना है। नंबर 2, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखी जाती है, हेडिंग इस तरह बनाइएगा और नीचे चित्र बना करके फिर वर्णन करना है। 3 नंबर, जब वस्तु को 2F1 पर रखी जाती है फिर चित्र बना के वर्णन करना है। समझ में आया? तो हम बना के लेते आना है, पेज में बना के लाना, अपना नाम लिख करके और जमा कर देना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।